बरखी, जिसको कहीं कहीं बरसी, कहीं वार्षिकी, कहीं बरही आदि आदि नामों से सभी व्यक्ति जाना करते हैं। ये श्राद्ध मृत्यु तिथि के बाद एकादशाह श्राद्ध, त्रयोदशाह श्राद्ध के उपरांत 13वीं करने के बाद 1 वर्ष जब हो जाए तो उसी मास, उसी पक्ष, उसी तिथि पे वार्षिकी श्राद्ध को उस जीवात्मा के निमित्त हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। कारण जब तक वार्षिकी श्राद्ध को मृत्यु तिथि पे नहीं किया जाता है, आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, 16वें दिन, अब यही चल रहा है, महीने में 15 दिन में व्यक्ति जो है वार्षिकी श्राद्ध को क्रियान्वित करते हैं। जब वार्षिकी श्राद्ध को आप समय से पहले कर रहे हैं तो उस जीवात्मा को वो पिंडदानात्मक क्रिया, जल, अन्न कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। वह जीव 13वें दिन जब घर से विदा होता है तो क्रम से 16 यमराज जी के नगर हैं, जिनको वो समयानुसार हर महीने एक एक नगर को पहुंचता है। तो 16 नगर, 12 महीना, 16 पिंड, ये उसकी व्यवस्था है। तो 16 नगर में प्रथम नगर पड़ता है सौम्यपुर नामक नगर। तो पाक्षिक पिंड, पाक्षिक तो मतलब 15 दिन, तो 15 दिन पे जो पिंड दिया जाता है तो 15 दिन से 18वें दिन के बीच में जो मृत्यु तिथि आवे तो उसी पे जो है पहला पिंड दिया जाता है। वही जो है सौम्यपुर नामक नगर में जीव विश्राम करता है तो इसका उपभोग करता है। तो इसी क्रम से 12 पिंडा 12 महीने के और 4 पिंडा में जो है पाक्षिक, ये सब जो है पिंड मिला करके 12 4 16 और 16 नगर। तो 16 नगरों में एक एक पिंड को विश्राम के समय मृत्यु तिथि पे उस जीवात्मा की तृप्ति के लिए दिया जाता है। जो लास्ट पिंडा होता है वार्षिकी का 16वां पिंडा, वो जीवात्मा पुनः उसी घर पे आकर के स्थिर होती है कि आज हमको पिंडा जो है इस घर से प्राप्त होगा। अगर जो है आप जो है वार्षिकी श्राद्ध के अंतर्गत पिंडदानात्मक क्रिया को उस दिन नहीं करते हैं तो जीवात्मा सुस्थिर प्रेतत्व भाव को प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है पितृदोष बनने का। अब जब वार्षिकी श्राद्ध हो जाए तो दूसरे वर्ष उसी पास, उसी मास, उसी पक्ष, उसी तिथि पे क्षयाह का पिंडा दें, जिसको कि मृत्यु तिथि सांवत्सरिक श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। जब आप एक पिंडा देते हैं, मृत्यु तिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, तब वो व्यक्ति अपने माता पिता और उस जीव आत्मा के लिए पितृपक्ष में क्रिया करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वार्षिकी श्राद्ध को करना चाहिए। हरि ओम ओमत नील घनश्यामं नलिनायतलोचनम अस्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन स्नातो भवाम्यहम। 3 बार आप जो है जल पिएंगे भगवान नारायण का मनन चिंतन करते हुए कि प्रभु आप इस शरीर को, इस अंतःकरण को परम पवित्र बनावें। हे केशव, हे नारायण, हम आपके नाम का स्मरण करते हैं, आत्मा को परम पवित्र बनाओ। सिर पे जल नहीं लगाना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल लीजिए। पवित्री को धारण करिए अनामिका उंगली में। हरि ओम ओम पवित्र स्तव वैश्लव्य सवितो रवाह प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभिः तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत कामः पुने तक्षके अम्मा। जो आप गमछा सिर पे बांधे हैं, इसको खोल के जिस कंधे पे आपका जनेऊ है उसी कंधे पे फोल्ड करके रख लीजिए, मोड़ के। शिखा स्पर्श करें चिद्रूपेण, दाहिने हाथ से। चिद्रूपेण महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। सामने 2 बूंद जल गिरा करके मस्तक में लगावें। आदित्याद वसौ रुद्रा विषवे देवा मरुद्गणः तिलकम तो प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। पृथ्वी
शुद्धि के लिए, आसन शुद्धि के लिए पृथ्वीति मंत्रस्य मेर पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोग। जल गिरा दें, आसन पे जल छिड़कें कि हे भगवती जिस आसन पे हम वैध करके अपनी धर्म पत्नी के लिए श्राद्ध कर्म को कर रहे हैं, इस आसन के द्वारा ये जो पिंडदानात्मक क्रिया है, अन्न जल पिंडा भोजन ये सब उनको सहज रूप से प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हो। आसन पे जल छिड़के कुछ से पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विश्वनाथ धृता त्वाम च धारे माम देवी म पवित्रम कुरु च आसनम। हाथ में चावल पुष्प ले करके दीप नारायण से जो कि कर्म के साक्षी हैं उनसे प्रार्थना करें कि जब तक हम श्राद्ध कर्म को करें आप ऐसे स्थिर रहें और प्रज्वलित रहें और कर्म के साक्षी बने। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। दीप नारायणाय नमः, कर्म साक्षिणे नमः, धर्म साक्षिणे नमः। दीपक के पास भैया जो है चढ़ा दें, वहीं चढ़ा करके प्रणाम कर लें। कर्म साक्षिणे नमः। यही पीली सरसों आप बाएं हाथ पे रख लीजिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। भगवान नारायण का चिंतन करिए कि हे भगवान आप मोक्ष के दाता हैं, प्रदाता हैं। ये जो पीली सरसों हम हाथ में लेकर के ढके हुए, सरसों के द्वारा आपकी शक्ति के द्वारा आपके शुभ मंगल आशीर्वाद के द्वारा इस स्थान पे कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न हो, निर्विघ्न रूप से अपनी धर्म पत्नी के लिए वार्षिकी श्राद्ध के अंतर्गत पिंडदानात्मक सभी क्रियाओं को मैं कर सकूं। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धम ऋषिकेश रक्षत्वं सर्वतो दिशा। कि भगवान आप दसों दिशा से रक्षा करिए। पूर्व दिशा को 2 दाना सरसों फेंकिए, प्राच्यई नमः। दक्षिण फेंकें अवाच्यई नमः। पश्चिम फेंकें प्रतीच्यई नमः। उत्तर फेंकें उदीच्यई नमः। आकाश में फेंकें अंतरिक्षाय नमः। नीचे जमीन पे बिखेर दें सरसों, श्राद्ध भूमि नमः। आप वहीं जो है श्राद्ध भूमि का पूजन करेंगे, भगवती पृथ्वी का पूजन करेंगे। 4 बूंद जल गिराइए या माँ पृथ्वी के चरण को धुल रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं और स्नान करा रहे हैं। कुछ से नहीं भैया, आम के पत्ते से। पाद्यहु पाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि श्राद्ध भूमि नमः। त्रिकुश तिल जल ले करके संकल्पित हों। वत्स गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित विजय कुमार शर्मणे अशमद पत्न्याः वत्स गोत्रायाः मंजूदेव्याः वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत पाक्षिक प्रथम मासिक द्वितीय मासिक त्रैपाक्षिक तृतीय मासिक चतुर्थ मासिक पंचम मासिक खाण मासिक ऊन खाण मासिक सप्तम मासिक अष्टम मासिक नवम मासिक दशम मासिक एकादश मासिक द्वादश मासिक ऊनाब्दिक संज्ञकानि श्राद्धानि एकोददिष्ट विधिना करिष्ये। वहीं रख दीजिए सामने, हाथ जोड़िए। ओम देवताभ्या पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अब आप दक्षिण दिशा को मुख करेंगे, जनेऊ को पलटेंगे, अपसभ्य हो जाएंगे। अपनी पत्नी का मनन चिंतन करते हुए कि आप इस कुश स्वरूप में यहाँ पूजित हों, जो हम आपके निमित्त जल दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, इसका आप भोग करें। अद्य अश्मद पत्न्याः वत्सगोत्रायाः मंजूदेव्याः एषु श्राद्धेषु इमानि आसनानि ते स्वधा। अब आप सब बाएं में ले लीजिए, दाहिने से एक एक मोटक जो है, ये जो
तिप्ता लगा है 16 ठो, इसी पे आपको पितृतीर्थ से रखते जाना है। हाँ उल्टा, ऐसे उल्टा रखते जाना है बस। अपहता असुरा रक्षा गुंग स्वे दिखरः आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निस्वाता पथभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तो अधिब्रुवन्तु ते अवन्तु त्वअसमान। हरि ओम पवित्रैषो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभिः तत्सते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यतकामा पुनीतक्षकेयम्। ओम हाँ जल डालिए। सम्यम सन्नो देवी रभिस्तयापो हम तपीतये समयो रवि सर्वन्तु नः। उल्टा डालना है। ओम तिलोचि सोम देवत्यो गोस्यो देव निर्मितः प्रयत्न मदिभा प्रत्यासुरया पितृन् लोकान प्रीणायिनः स्वाहा। अब आप जो इसमें गांठ वाला कुसा लगा है सब निकाल करके भोजन पत्ता पे रखेंगे। मोटक से आसन वाले कुसा पे, गांठ वाले कुसा पे जल छिड़केंगे कि आप उस जीवात्मा के लिए स्नान के निमित्त सुगंधित निर्मल जल का निर्माण कर रहे हैं। ओम या दिव्यापा पैसा संबभूर्यान त्रिशाउटपाठ वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्तानापा शिवासा गुं सुहना सुहवा भवन्तु। मोटक तिल जल ले करके संकल्प करें। अद्य वार्षिक श्राद्धे अस्मद पतनी वत्सगोत्रे मंजूदेवी एषु श्राद्धेषु एते हस्त अर्घः ते स्वधा। इसी में पितृ तीर्थ से मोटक को रख दीजिए, वही काला तिल डालते चले जाइए अर्घ पात्र में। पहला अर्घ पात्र उठाइए, 2 बूंद उन्मूलक कुसा पे, गांठ वाले कुसा पे जल छोड़िए पितृ तीर्थ से। बाकी जल जो आपकी पत्नी का स्वरूप है मोटक कुसा, उसी पे चढ़ा दीजिए। तर्जनी लगाइए, तर्जनी बाएं हाथ पे रखिए। दाहिने हाथ से जो गांठ वाला कुसा है उसको इसी में डाल लीजिए। दाहिने हाथ में पुनः पकड़ेंगे, आगे बढ़ा करके पलट देंगे, आगे आगे यहाँ पे, हाँ, और जमीन पे बस ऐसे जो है आपको सब करना है। यही काला तिल कुसा नहीं लेना। काला तिल जो है, जो दियाली आप पलटे हैं, अर्घपात्र जो है पलट दिए हैं, इसी पे काला तिल छोड़ते चले जाइए। अपनी पत्नी का चिंतन करते चले जाइए कि उनका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हों। उल्टा पत्नी स्थानमसि, हाथ जोड़ करके आप इस कुसा को ले करके उस जीव आत्मा का आप चिंतन करेंगे कि इमम लोकम परित्यज्य, कि आपने इस लोक का परित्याग किया। मनसा वायु रूपेण, हम मन की वायु से आपका आवाहन करते हैं। आप यहाँ पे आकर के इस क्रिया का भोग करें। इमम लोकम परित्यज्य गतो असि परमाम गतिम मनसा वायु रूपेण विप्रे त्वाम योजयाम्य हम। दक्षिण दिशा को ऐसे फेंक दीजिए। अब आप जो है आसन पे उनको स्नान करा दिए हैं। स्नान कराने के बाद जैसे हम आप वस्त्र पहनते हैं, टीका करते हैं, उन सभी पूजन प्रणाली को आपको क्रम से करना है, उनका पूजन करना है। तो आप जो है कच्चा सूत चढ़ावेंगे। जो भी आप चढ़ाए आसन पे, ध्यान करिए कि ये सब वस्तु आपके लिए है, इसका आप उपभोग करिए, प्रसन्न होइए। अद्य अस्मद पतनी वत्सगोत्रे मंजूदेवी एषु श्राद्धेषु एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वसांसि ते स्वधा। सभी भोजन पत्ता पे किनारे जो है मधु जो है लगा करके 3 बार मधु 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 कह दीजिए। मधु के ऊपर घी नहीं लगाइए, कि किनारे जो है घी लगाते चले जाइए। जो है भी आपको घी छूना पड़ेगा। इस बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, वही भोजन पत्ता पे बायां हाथ रखिए, उसी के ऊपर दाहिना। भाव बनाइए कि आप भोजन की थाली परोस करके भोजन कराने के लिए बैठे हुए हैं। पृथ्वीत पात्रम
दौरविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदम समूलमसपागुं सुरे स्वाहा कृष्ण कव्यमिदम रक्ष मदीयम। बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना उठा लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठे से वही खीर आसन पे जो कुशाप रखे हैं, जिनका पूजन किए हैं, उसी कुशाप पे आपको 3 बार स्पर्श कराना है कि आप अपनी धर्म पत्नी के मुख में भोजन का एक एक निवाला डाल रहे हैं। इस भाव से 3 बार स्पर्श कराइए। इदमन्नम, आगे इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम, 3 बार वही जो घी लगाए हैं भोजन पत्ता पे, घी स्पर्श कराइए कि घी खिला रहे हैं। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम, 3 बार वही जल दियाली वाला कि आप जल पिला रहे हैं। इमा आपह इमायापह इमायापह, 3 बार फिर वही खीर। इदम कव्यम इदम कव्यम इदम कव्यम। बायां हाथ उठाने से पहले काला तिल छोड़ करके तब हाथ उठाएंगे आप। अपहता असुरा रक्षा गुंग स्वेद खदः। अद्य अस्मद पतनी वत्सगोत्रे मंजूदेवी एषु श्राद्धेषु इमानि सोपकरणानि दत्तैतानि ते स्वधा। सभी भोजन पत्ता पे छोड़ दीजिए कि जो भोजन कराए इसको आप स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए। भोजन कराने की किसी भी प्रणाली में, भाव में, भक्ति में, मंत्र में त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी है। हाथ जोड़िए। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद् भवेत तत्सर्वम अक्षिद्रमस्तु। पूर्व दिशा को घूम जाइए, जनेऊ गमछा सही करिए, भगवान श्री हरि नारायण का मनन चिंतन करिए। इसके बाद विकर पिंड निकालिए। वही जो विकर पिंड है उसी को आप ले लीजिए। भाव बनाइए कि आपके कुल में, गोत्र में, परिवार में कोई बुद्धि पूर्वक स्वेच्छा से अगर आत्महत्या किया हो, अतृप्त हो, तो वो, और जो दुर्घटना में खत्म हुए हों, अतृप्त हों, वो सब जीवात्माएं जो अतृप्त हैं आकर के इस विकर पिंड में भोजन को ग्रहण करें। जो हम भोजन, पिंडदान, जल आदि अपनी धर्म पत्नी को दे रहे हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न करें। इसी पे रख लीजिए। अनग्निदग्धा से ये जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्तु पराम गतिम्। ओम नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ओम मां पवित्रैस्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसौरपुराम्य छिद्रेण पवित्रेण शूरसरस्मभिः तत्सते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुनीतक्षकेयम्। अनादिनिधिनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः अव्यक्तः पुण्डरीकाक्षः सर्वपापहरो भव। वहीं चढ़ा दीजिए, जनेऊ पलट लीजिए और इस पे सब पे जो है जल से सींचिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकः। बीचों बीच जो है एक एक रेखा करना है। वही वहाँ बारू पे। अपहता असुरा रक्षा गुंग सुवेद खदः। यही अग्नि जो है हर वेदी में जो है घुमाइए। ओमे रूपाणि प्रतमुंचमाना असुरा संता स्वदया तरंति परा पुरो निपुरो ये भनत अग्निष्ठान लोकान पुनद्या तस्मात्। हाँ तो रख दीजिए। छिन्नमूल हो गया ना, 16 तो रख दिए हैं रेखा पे। अवनेजन पात्र लीजिए, ये दीजिए भैया। अवनेजन पात्र का आप संकल्प करेंगे, गांठ के अंदर हाथ कर लीजिए। अद्य अस्मद पतनी वत्स गोत्रे मंजूदेवी एषु श्राद्धेषु पिंड स्थानेषु अत्र वने निगध्वं ते स्वधा। ये जो कुशाप रखे हैं छिन्न मूल रेखा पे, इसी पे 2-2 बूंद जल गिराते चले जाइए। मोटक, तिल,
जल लेकर के जो है पिंडदान करें। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत पाक्षिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। पहले आसन पे छोड़ दीजिए, दूसरा पिंडा लीजिए। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत प्रथम मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। तीसरा पिंड लेंगे। अद्य पानी ले जा श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत द्वितीय मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। चौथा पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी सगोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत त्रैपाक्षिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। पांचवा पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत तृतीय मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। छठा पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत चतुर्थ मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। सातवां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत पंचम मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। आठवां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत खाण मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। नौवां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत ऊन खाण मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। दसवां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत सप्तम मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। 11वां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत अष्टम मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। 12वां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत नवम मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। 13वां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत दशम मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। 14वां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत एकादश मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। 15वां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत द्वादश मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। 16वां पिंडा। लास्ट पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत ऊन वार्षिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। अब आप जो कुशा नीचे रखे हैं वही सब स्पर्श करते चले आइए कि आप उनको इस आसन पे बैठा रहें। बाईं तरफ गर्दन को घुमा करके श्वास को खींचना है और उसी श्वास को झुक करके पिंडे पे छोड़ना है। अत्र पितरमाद्यस्य था भागमा वृखाय स्वमी वदंत पिता था भागमा वृखायिष्ट। ये प्रत्योनेजन जल से पिंड पे स्नान के लिए संकल्प करिए। अद्य अश्मद श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी एषु श्राद्धेषु पिंडे अत्र प्रत्योनेन गद्वम ते स्वधा। स्नान के बाद जैसे हम आप कपड़ा पहनते हैं वैसे जो है वस्त्र इनको पहनाने के भाव से आप तोड़ तोड़ के चढ़ाइए। नमस्ते पिता रसाय नमस्ते पिता शोखाय नमस्ते पितर जीवाय नमस्ते पिता स्वधायै नमस्ते पितर घोराय नमस्ते पितर मन्नवे
नमस्ते पिता पितर नमस्ते गृहाण्यः पितर देहि नमस्ते पितर देश में एतत्ते पितर वासः। तिल जल मोटक लेकर के संकल्प करें कि जो आप वस्त्र चढ़ाए हैं इस वस्त्र को आप स्वीकार करें। अद्य अस्मद श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी एषु श्राद्ध पिंडेषु एतानि वसांसिते स्वधा। छोड़ दीजिए काला तिल। पिंड पूजन करेंगे। क्रम से चंदन तिल फूल धूप दीप नैवेद्य फल आचमन पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ावें पिंडा पे। पहले अद्य श्राद्धकर्ता पत्नी वत्स गोत्रे मंजू देवी एषु श्राद्ध पिंडेषु एतानि गंधार्चन पुष्प धूप दीप तांबूल पुंगी फलानि ते स्वधा। छोड़ दीजिए हृदय में। भोजन पत्ता पे जल गिरा दीजिए। शिवापासन्तु फूल सौमनस्य मस्तु। चावल काला तिल चढ़ा दीजिए। अक्षतम चारिष्टम चास्तु। अद्य श्राद्धकर्तः मोटक तिल जल ले लीजिए। संकल्प मोटक तिल जल। अद्य श्राद्धकर्ता पत्न्याः वत्सगोत्राया मंजू देव्याः एषु श्राद्धेषु दत्तैतानि अन्नपानादिकानि ते स्वधा। के छोड़ दीजिए। जनेऊ सही कर लीजिए। गंगा जल छिड़क के गंगा जल पी लीजिए। और गंगा जल जो है सभी पिंडों पे चढ़ाना है कि हे भगवती गंगा, जैसे भागीरथी जी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए आपको मृत्यु लोक में आवाहित किए, वैसे आज हम आपका आवाहन करते हैं। आपके द्वारा हमारी धर्म पत्नी को श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों की प्राप्ति हो, सदैव विष्णु लोक में वास करें। हे भगवती गंगा, आपके शुभ मंगल आशीर्वाद से हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले हों, श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हों। हे माँ, आप इतना अन्न धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ न जाए। चढ़ाइए। अघोरः पितास्तु गोत्रो नो वर्धन्ताम दातारो नो वर्धन्ताम वेदः सन्ततिरेव च श्रद्धा चा नो माँ भगवत बहुदेयम च नो अस्तु अन्नम चा नो भवेत् तिथि चलवेमहि याचिता रसना सन्तु मा चा याचिस्म कंचनेताः सत्याशीषा सन्तो संतवेता सत्याशीषः। 3 कुशा। एक पिंडा पे 3 कुशा चढ़ाइए। ये इसलिए चढ़ाया जाता है, जो प्रेत का मुख है चींटे की भांति होने के कारण उसके मुख में जो आप दुग्ध धारा देंगे वो प्रविष्ट करे, तो बूंद बूंद में करके जब आप इस पे दूध की धारा देंगे तो इसी कुश के द्वारा उसके मुख में प्रविष्ट होगा। इसीलिए कुश चढ़ा करके तब दुग्ध धारा दी जाती है। चढ़ावा। हाँ। ओम ऊर्जम वहन्ति रमृतं घृतं पया कीलालं परिश्रुतम स्वधास्तर्पयत मे पितरम। एक एक पिंडा उठाइए और सूंघिए, ऐसी थाली में रख दीजिए। जो आप कुश इस पे बिछाए हैं रेखा पे छिन्नमूल, उसको सब उठा करके अग्नि में डाल दीजिए। यही कुश ले लीजिए जो बीच वाले जो अभी फेंके हैं, यही कुश उठा करके बीच में हिंदी में 9 लिखिए, राम लिखिए। हाँ, और हिंदी में 4 लिखिए। शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः। अब आप जो ये पलटे हुए हैं दिए लिया अर्घ पात्र, इसको सबको सीधा करके जो गांठ लगी है उषा की उन्मूलक उसको खोल दीजिए। ये विसर्जन। दियाली सीधी गांठ खोलते चले जाइए, रखते चले जाइए। इसके बाद इसमें काला तिल डाल दीजिए। विसर्जन आप कर रहे हैं। एक बार में जो है भर के और दीपक पे मारिए, बुझ जाए। बुझ गया, लोटा बजा दीजिए। चावल जल। अद्य वार्षिक श्राद्ध दिवसे
वत्स गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित विजय कुमार शर्मणि अस्मत् पत्न्याः वत्स गोत्राया मंजू देव्याः वार्षिक श्राद्ध दिवसे गौ, कहिए भैया गौ, स्वान काकेभ्यौ इदम ग्रासम दातुमहम उत्सृजे। वहीं रख दीजिए। अब आप ग्रास निकालिए, गाय कौआ कुत्ता को, और एक ग्रास जो है और निकालिए। हाथ में चावल लेकर के गौ माता का ध्यान करिए कि भगवती आपके लिए ग्रास है, इस ग्रास को आप स्वीकार करिए। आपके द्वारा उस जीव आत्मा को मोक्ष की तृप्ति की प्राप्ति हो। सौरभेयाः सर्वहिता पवित्रा पुनराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम गायस्त्रैलोक्यमातरः। छोड़ दीजिए, गौ माता का ध्यान करिए। माला की भांति बना लीजिए जैसे माला होता है। जौ लेकर के हाथ जोड़िए, स्वान का ध्यान करिए। हाँ, स्वानौ दौ श्यामवत सलौ वयोस्वत कुलोद भवौ ताभ्य अन्नम प्रदस्यामि सेतामेताव हिंसकौ। छोड़ दीजिए जो है कुत्ते का ध्यान करके, श्वान का। जनेऊ को अपसभ्य कर लीजिए। कौआ का ध्यान करिए इस पत्ते पे, दक्षिण को मुख करके। काको असि, यमदूतो असि, वायसो असि महाबल भवेनातक्ष ग्रहणातो भूमाम अन्नम मयार्पिताम। छोड़ दीजिए काला तिल इस पे। दूसरा त्रिकुश अक्षत जल लेकर के जिन ब्राह्मणों को आप भोजन कराएंगे उनको भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा दीजिएगा। दक्षिणा दे करके प्रणाम करिएगा। जनेऊ और गमछा आपका टैली नहीं कर रहा है। अद्य वत्स गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित विजय कुमार शर्मणि पत्न्याः वत्स गोत्रायाः मंजू देव्याः अक्षय स्वर्गादि उत्तम लोक फल प्राप्ति कामांश वार्षिक श्राद्ध दिवसे यथा संख्याकान ब्राह्मणान भोजिष्यौ मुक्तेभ्यौ ब्राह्मणेभ्यौ दक्षिणाम, कहिए च दास्यै। वहीं रख दीजिए।